हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी हम लोगों का टेंस चल रहा है ग्रामर के सेशन में और इसको हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के सभी टाइप्स को, पास्ट टेंस के सभी टाइप्स को, और हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी अच्छे से सीख गए हैं। अब हम लोग आज देखेंगे दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो आइए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं और उसे समझने सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, या दोस्तों इसी को प्रोग्रेसिव टेंस बोला जाता है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई नाम दिखे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, जारी, ये कि हम लोग प्रेजेंट में भी किए और दोस्तों पास्ट में भी किए। अब हम लोग फ्यूचर में करेंगे और इसे भी हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं टाइम लाइन पे कि इसमें क्या सिचुएशंस और क्या कंडीशंस बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले टाइम लाइन, और इसी सीक्वेंस में आप भी पढ़ें तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम लाइन, जैसा कि आप जानते होंगे, पहले से हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, कि टाइम लाइन एक लाइन ही है, ठीक है, जिसमें टाइम को डिवाइड किया गया है। पहला जो एक रेफरेंस लिया गया है वो कहिए कि नाउ या प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम या सिर्फ नाउ। ये क्या होता है दोस्तों? हम अभी की जो बात कर रहे हैं, अभी जो हम लोग प्रेजेंट, वो ये और ये रेफरेंस पॉइंट यही होता है। और पास्ट टाइम जो यहां से बीत चुका, ये हर टेंस के टाइप्स में हम लोग कर रहे हैं, जो भी है सभी हमारा पास्ट जो बीत चुका। तो ये क्या होगा दोस्तों? ये हमारा हुआ एक पीरियड, एक ड्यूरेशन, ठीक, जो बिता चुके, और जो अभी बिता रहे हैं ये एक मोमेंट। इसको याद रखें। अब आइए दोस्तों, जो तीसरा जिस पे हम लोग आज वर्क करेंगे, ठीक है, यहां से एक्सपेक्टेशन, और कितना एक्सपेक्टेशन है ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, बस एक एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, ये इमेजिनरी है, इसे हम लोग फ्यूचर बोलेंगे। ये एक मोमेंट भी हो सकता है, एक ड्यूरेशन भी हो सकता है, लेकिन ये आपका प्रेजेंट बीतते जाएगा, पास्ट बनते जाएगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर? टाइमलाइन क्लियर? अब इस पे हम लोग किस सिचुएशन या किस कंडीशन में हम लोग कंटिन्यूअस या कहिए प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस, आप कंटिन्यू वाला जानते हैं, कोई एक्शन जारी रहना, ठीक है, उस तरह के एक्शन को कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसमें क्या होता है कि फ्यूचर में कभी भी होने वाले एक्शन को बताया जाता, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उम्मीद किया जाता है कि मैं ऐसा करूंगा। वो कब करूंगा वो भी टाइम लिमिट कर सकते हैं, लेकिन कब वो एक्शन शुरू हुआ और वो कब खत्म हुआ और कितना देर चलेगा उसके बारे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से लेना देना नहीं है। और इसमें दोस्तों कि एक मोमेंट पे इसमें भी है कि कब कोई एक्शन शुरू हुआ और कब कोई एक्शन खत्म होगा, शुरू होगा कब खत्म होगा उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड टाइम कहिए, मोमेंट कहिए, जहां पे कोई एक्शन क्या रहेगा, एक्शन जारी रहेगा, उसकी बात करेंगे जब
तो उसके लिए दोस्तों इस मोमेंट पे, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे। डेफिनेशन समझ गए कि कोई एक्शन जब फ्यूचर में होगा, कब शुरू होगा कब खत्म होगा उससे मतलब नहीं रहेगा, कितना देर चलेगा उससे भी मतलब नहीं रहेगा, बस किसी पार्टिकुलर पॉइंट फ्यूचर में एक्शन हो रहा होगा, इसको दिखाने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी उसके स्ट्रक्चर का टाइमलाइन। बस इसके लिए इतना ही दोस्तों। अब आइए, अगर डेफिनेशन इसका लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वो भी हिंदी में नहीं दोस्तों, इंग्लिश में डेफिनेशन। तो पहला टाइमलाइन, दूसरा इस तरह से आप भी कोशिश करें तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो आइए डेफिनेशन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, तो हम कहां से शुरू करेंगे? टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई एक्शन या दोस्तों इवेंट, कुछ हो भी रहा होगा उसके बारे में। इवेंट, कैसा इवेंट? ठीक है, या यहां पे लिख सकते फ्यूचर एक्शन, यहां पे जरूरत नहीं है। दैट, जो विल बी गोइंग ऑन, जो जारी रहेगा। ये गोइंग ऑन जारी रहना होता है दोस्तों, इसका जारी रहेगा। ये स्ट्रक्चर भी यही स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। या दोस्तों यहां पे हैपनिंग, ये भी हैप्पन से होना, हैपनिंग कंटिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है। कब? एट अ पार्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट या आप मोमेंट या टाइम, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, सब चीज एक साथ नहीं लिखते हैं। पार्टिकुलर पॉइंट, मोमेंट या टाइम, कब? इन फ्यूचर। तो आप समझ गए कि कोई एक्शन उसको एक्सप्रेस करेंगे इस टेंस के स्ट्रक्चर से जो फ्यूचर में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जारी रहेगा, गोइंग ऑन या हैपनिंग। क्लियर? हिंदी भी समझ गए, लिखना चाहे तो लिख ले डेफिनेशन। अब आइए दोस्तों, इसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। पहला टाइमलाइन, क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है, और उसको रिटेन में चाहे डेफिनेशन। अब आइए दोस्तों स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये दोस्तों हर टेंस में शुरू से करते आए, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि स्ट्रक्चर के बिना क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट, जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो डूअर, या जिसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, यही समझे। और दोस्तों फ्यूचर वो भी क्लियर हो जाएगा, हमारा शैल या विल लगाया जाता है, प्लस बी, प्लस दोस्तों V4 जिसे बोलते हैं V1 प्लस ING, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन इतना हमारा रहना फिक्स है इसके स्ट्रक्चर के लिए। इसको अब थोड़ा सा सुने दोस्तों, 1 मिनट के लिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा, सबसे पहली बात दोस्तों, सब्जेक्ट समझ गए। शैल और विल, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी किए हम लोग, कि ये दोनों ऐसा इकलौता, या कहिए टू है, यहां पे मॉडल से है, जानते हैं कि ये दोनों मॉडल से है, और पहले बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि फ्यूचर के बारे में बताता है। इसके अलावा कोई भी मॉडल्स सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर नहीं बताता है, उसमें बहुत से वेरिएशंस, सिचुएशंस आता है। वो बात तो करेगा 3 का ही, या तो प्रेजेंट या फ्यूचर या पास्ट, लेकिन शैल और विल सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की बात करता है। कुछ इसके अलग यूसेज हैं, ठीक है, शैल का खास करके, लेकिन यही 2 मॉडल से है जो शैल और विल का, शैल और विल जो कि फ्यूचर की बात करता है। तो फ्यूचर टेंस के लिए स्पेशली यही लगाएं, इसके जगह कुछ और लगाते हैं तो आपका सेंस, मीनिंग चेंज हो जाएगा।
तो उसे भी हम लोग कंफ्यूजन के रूप में लास्ट में जरूर देखेंगे। क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कोई कंफ्यूजन वाले सेक्शन को लास्ट में, इसलिए यहां पे लिख के रखे। तो ये समझ गए दोस्तों, शैल विल ही फ्यूचर एक्शन के बारे में बताता है, फ्यूचर टाइम के बारे में। और जनरल अगर बात करें मॉडल्स की, तो यह तीन ही चीज को अपने बाद लेता है, ठीक है, वर्ब के रूप में। एडवर्ब अलग चीज है, ठीक है। पहला अपने बाद V1, नोट आता है, निगेटिव अलग चीज है, ये नोट इसके बाद ही लगाएंगे, वो भी बात कर लेते हैं, निगेटिव में वो बात करेंगे। यहां पर कि मॉडल्स जनरलाइज फॉर्म में अपने बाद या तो V1 लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो। दूसरा या तो बी लेगा, बी के बाद चाहे नाउन लगाए चाहे एडजेक्टिव लगाए, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद यानी अब बी लेता है, ठीक। तीसरा मॉडल्स अपने बाद हैव लेता है। तीन सिचुएशंस के अलावा ये कुछ नहीं ले सकता है, ठीक। और निगेटिव में शैल या विल या कोई भी मॉडल्स हो, वो अपने बाद नोट जस्ट अपने बाद लेता है। यहां पे कंफ्यूज ना हो कि बी के बाद नोट लगेगा कि बी के पहले लगेगा। अगर कोई मॉडल्स है तो वो मॉडल अपने बाद बी लेगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्लियर हो गया। शैल विल पहले हम लोग क्लियर कर चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसके साथ शैल, किसके साथ विल। और अगर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों सभी के साथ विल का भी यूज किया, विल का ही यूज किया जाता है, यही अभी ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये नहीं समझे कि विल किसी के साथ है क्या मतलब हुआ शैल, तो सभी के साथ विल लेंगे, ये क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों यहां पर बी लेगा, ठीक है। और ये V4 आप पहले से जानते हैं, वर्ब फॉर्म हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, टाइमलाइन वर्ब फॉर्म। तो जिसमें V4 बोलते हैं हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे हम लोग V1 प्लस ING, ये भी हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। और हम एक सेपरेट वीडियो में बताया है कि V1 से V4 कैसे बनाएंगे, तो वो आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये आसान ही है, समझिए। और इसे एक नाम दिया जाता है, वो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लियर। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, इस पे बहुत बात कर चुके हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ। और दोस्तों ये हमारा सेंस क्या दे रहा है कि फ्यूचर में कोई एक्शन जो जारी रहेगा उसके बारे में बताएगा। अगर हिंदी की बात करें तो यहां पर आप इसका हिंदी भी पहचान देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी से सीख रहे हैं। हिंदी पहचान, तो हिंदी पहचान क्या होगा? जैसे मैं खाता रहूंगा, पहले इतना देखिए। फिर चूंकि इसमें दोस्तों इसको भी एकदम लिमिट किया जाता है, एकदम क्लियर किया जाता है, कोई ना कोई टाइम, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड या फ्रेज लगाकर, यानी कि फ्यूचर का कोई टाइम से इसे और क्लियर किया जाता है। कल आप क्या करने वाले हैं, मॉर्निंग में क्या करने वाले, ये सब लगा के। तो हिंदी पहचान, मैं खाता ता रहूंगा, ता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। वे लोग या आप लोग खाते रहेंगे, तो ता रहेंगे इस तरह से आएगा। या ती रहेगी, ती रहेगी, ये याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर सिचुएशन से समझ गए तो ता रहेगा, ता रहेगा इस तरह से। या और हिंदी में आप कुछ बोलते हो अलग तरीके से तो वो भी रह सकता है, लेकिन आपका सिचुएशन और कंडीशन क्या रहेगा कि फ्यूचर में कोई पॉइंट पे कोई एक्शन जारी रहेगा। हिंदी पहचान हो गया। अब दोस्तों ये आप स्ट्रक्चर समझ गए। अब आइए निगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको नोट लगाना।
ये सब पहले बहुत कर चुके हैं। इसीलिए अगर इसको निगेटिव में थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो आप दोस्तों ये समझ लें कि शैल नोट को शॉर्ट करके या इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है शांट, इस तरह से, और विल और नोट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉन्ट, इस तरह से। ठीक है, इस पे भी पहले इसके पहले इसमें बात कर चुके हैं। अब आइए दोस्तों, अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो पहले जैसे कि हमारा इंट्रोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता हो या मॉडल रहता हो उसमें कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं था, डू, डज या डिड, वहां पे हम लोग बहुत सेपरेट करके पढ़े दोस्तों। यहां पे कोई मुश्किल है ही नहीं। बस इंट्रोगेटिव में दो चीज करना है। पहला कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब शैल या दोस्तों विल जो हो लगा दे कैपिटल लेटर में, पहला है। उसके बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट प्लस जो बचा वो हम लोग डाल देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप के जगह हम लोग मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो यही करना है कि सब्जेक्ट पहले के पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो यहां पर मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहां कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। इससे क्या आप क्या करते रहोगे ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ठीक, और अगर इसमें WH क्वेश्चन यानी कि आप ऐसा व्हाट, व्हेन, वेयर ये सब लगाना है तो एकदम इसी फॉर्मेट में दोस्तों, असल में ये बहुत कर चुके हैं, बहुत, तो इसलिए अब ज्यादा नहीं। यहां पे दोस्तों WH क्वेश्चन के रूप में व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई जो चाहे हाउ आप डाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक, और इससे आप क्वेश्चन पूछेंगे उस टाइम आप क्या करते रहेंगे, जिस तरह का सिचुएशन हो। ठीक, और ये भी जिस तरह की सिचुएशन हो वो आएगा, नहीं अगर जरूरत है तो नहीं आएगा। ठीक, ये भी देख ले। और दोस्तों दूसरा, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, यहां पर अगर आप शैल या विल को पहले निकालते हैं सिर्फ उसको निकालें और ये लगाएं, और अगर दोस्तों नोट के साथ ले तो ये एक वर्ड माना जाता है। तो यहां पर दोनों साथ में निकलेगा, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड के बाद। ठीक है, यहां पर इसके जगह आप रख सकते हैं शांट या वॉन्ट, तो आपका यहां फिर नोट नहीं आएगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो आप इसे अपने से फॉर्म करके बोल भी सकते हैं। अब आइए दोस्तों इसके यूसेज को देखते हैं और उसमें कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कि आप किस सिचुएशंस में इसको यूज करेंगे और कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमारा अब यूसेज क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन कि कोई भी टाइम आप देख के आप इस एक्सप्रेशन को बता सकते हैं। जैसे आई से ही लेते हैं, आई विल बी वॉचिंग a movie at 5 PM tomorrow। कहने का मतलब है कि मैं 5 बजे शाम में, कल 5 बजे शाम में एक मूवी देखता रहूंगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों कोई भी सिचुएशन हो, अगर सिंगल भी बोला जा सकता है कि मैं मूवी देखता रहूंगा, वह लेटर लिखता रहेगा, तो यह भी हो सकता है। कब, जब बहुत लोग बात कर रहे हैं, एक बार इस सिचुएशन का चर्चा हो गया
तो बार बार टाइम नहीं देने की है। अब दूसरा बोलेगा मैं इस टाइम में ये करता रहूंगा, मैं ये करता रहूंगा, तो हर बार टाइम न भी दे के भी काम चल जाता है। तो इस तरह से, लेकिन आपको फ्यूचर का टाइम देना पड़ेगा। इसमें टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, जो चाहे, या तो फिक्स डेट, उस टाइम में कोई एक्शन आप करते रहेंगे, इसकी उम्मीद है, तो आप उसे अपने बारे में, दूसरे के बारे में, या दूसरे से क्वेश्चन करें। आप एक सिचुएशन ये हो सकता है। दूसरा दोस्तों, दूसरा कि दो पूछ सकते हैं कि मैं फिल्म देखता रहूंगा और आप क्या करते रहेंगे। तो वहां पर दोस्तों हो सकता है कि आई विल बी वॉचिंग अ मूवी, ठीक है दोस्तों, एंड ही, अगर दूसरे के बारे में बोलते हैं उस टाइम वो पढ़ता रहेगा, या इसको आई को ही कर दे, ही विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 5 PM टुमारो एंड आई विल बी स्टडीइंग, ठीक है दोस्तों। टुमारो या तो लास्ट में दोनों को दे दें, या बीच में, या लास्ट में ही ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों, 5 PM टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों एंड लगा के दो सिचुएशन या दो एक्शन, दो अलग अलग सब्जेक्ट और दो अलग अलग एक्शन को आप दिखा सकते हैं कि मैं पढ़ रहा होऊंगा, वह सो रही होगी, या कुछ भी दो दिखा सकते एंड लगा के। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में वाइल लगाते थे, यहां एंड लगाए, और वाइल भी आप यूज कर सकते हैं जबकि पढ़ रही होगी, लेकिन ये अनसर्टेनिटी के लिए आप एंड से ही काम चला ले दोस्तों। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, जिसे कि कंडीशनल सिचुएशन आ सकता है। जैसे कि जब मैं आपके यहां जाऊंगा तो आप क्या कर रही होंगी, अगर पूछते हैं, या दोस्त से जब आपके यहां जाऊंगा तो आप क्या कर रहे होंगे, अगर इस तरह का सिचुएशन, तो वह जवाब जो देगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसको भी आप इस स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। जैसे व्हेन, वो बोलेगी व्हेन यू कम टू मी या माई हाउस, मी आई विल बी स्टडिंग या रीडिंग, या आई विल बी प्लेइंग। सीधा करो दोस्तों, कोई भी एक्शन आप यहां पर जो कर रहे होंगे, जो आपको करने की संभावना है, वो आप बता देंगे, ठीक है। कब? तो यहां टाइम क्या हुआ, जब मैं आऊंगा। और दोस्तों ये एक चीज देख लें इसमें कि ये कंडीशनल है, और यही सिचुएशन बताता है कि व्हेन के साथ आप दोस्तों यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। ये आप विल या शैल नहीं लगाएंगे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और ये ट्रिक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहां पे विल शैल कुछ भी नहीं लगाएं, और अगर ही रहेगा तो आपको V5 लगाना पड़ेगा, कम्स, तो ये रहेगा। उसके बाद कोमा, उसके बाद दोस्तों हमारा जो है ये क्या रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये लगाएंगे। अब आइए कि अगर आई विल बी प्लेइंग, ये चेंज भी हो सकता है। चेंज कैसे? पहले लगा सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद आप कोमा, तब व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये दो तरीके से आप इस सिचुएशन को आप बताएंगे, लेकिन आपको याद रहे कि व्हेन जिसके साथ लगेगा या और कुछ भी कंजंक्शन, उसके साथ आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बाद वाले के साथ या कहिए दूसरे स्ट्रक्चर या दूसरा क्लाउज होगा
चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, उसके साथ हमेशा रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको समझ लें, ठीक, इतना क्लियर। तो यहां पे हमारा दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सभी कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कंफ्यूजन है, उसे भी हम लोग क्लियर कर लें तो बेहतर रहेगा। तो कंफ्यूजन क्या है दोस्तों कि हम लोग यहां पर इसी को लेके चलते हैं और कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा कंफ्यूजन की बात है। कंफ्यूजन क्या होगा, जैसे इतना हम बोलते हैं तो क्या होगा कि जैसे बोले कि शैल या विल फ्यूचर के एक्शन के बारे में बताता है, इससे क्या हमारा पता चलेगा कि फ्यूचर में कोई एक्शन जारी रहेगा। अब सब्जेक्ट जो रहेगा उसके द्वारा ही शी आई वी ही शी इट दे जो भी रहे, नाउन रहे प्रोनाउन रहे, ठीक, इसी को लेके चलते हैं। ही विल बी वॉचिंग अ मूवी, अगर इसको दोस्तों हम लोग रिप्लेस करते हैं दूसरा ही वुड लगा देते हैं, वुड बी, अब सब लिखा हुआ ही है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ही वुड बी वॉचिंग अ मूवी, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आप जानते हैं तो भी रिवाइज कर लीजिए कि ये फ्यूचर की बात नहीं करेगा, ये बात करेगा कि वह अभी की बात करता है, प्रेजेंट की बात करता है, ये कि अभी वह मूवी देख रहा होगा। ये तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, पिछले भी क्लास में बोले थे, लेकिन ये फ्यूचर की बात नहीं करेगा, ये प्रेजेंट की बात करेगा। और ये क्या बताएगा हमारा, पॉसिबिलिटी, संभावना, प्रेजेंट की संभावना, कब की, प्रेजेंट की, कि अभी वह मूवी देख रहा होगा। यानी कि हम अभी हैं, बात कर रहे हैं, कोई नहीं है जिसके बारे में अभी नहीं जान रहे, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि वह इस टाइम ये एक्शन कर रहा होगा, और ज्यादा श्योरिटी है तो वहां पर वुड बी लगाएंगे। क्लियर, अब कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। और इसी के जगह अगर हमारा कम पॉसिबिलिटी है तो हम लोग मे बी लगाते हैं, मे बी वॉचिंग, यानी कि मूवी देख रहा होगा, 100% श्योर नहीं है। या दोस्तों माइट बी, ये सब आप अपने से कर लेंगे, अगर इतना पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं दोस्तों। या इसके जगह पे मे भी लगाएंगे, 50-50 का है कि देख रहा है कि नहीं देख रहा है पता नहीं। और दोस्तों इसके साथ माइट भी लगाएंगे तो इसका मतलब 20-25% कि हो सकता है देख रहा हो या कुछ और कर रहा हो, लेकिन वो श्योर नहीं है, ठीक है। और इसको एकदम श्योरिटी चाहिए, मस्ट, कि वह जरूर देख रहा होगा, एकदम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों यूज करेंगे आप मस्ट बी का। क्लियर, बाकी तो जो अपना रहेगा इसके जगह पे वुड बी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, अगर 50-50 है मे बी, और 20 है तो माइट बी, और दोस्तों 100% है और आप एकदम श्योर है कि ऐसा ही कर रहा होगा, तो वहां पर मस्ट भी लगाए। तो इस तरह से दोस्तों ये आज बहुत आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।